हेलो फ्रेंड्स, आज जून महीने का 6 तारीख है और मेरे गार्डन के फ्लावर्स आप देख सकते हैं। तो इतना ही ज़्यादा आपके पौधे में भी फूल आएंगे और प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। तो आज का जो खाद है इसके बारे में मैं जितना बताऊं उतना ही कम है। पौधे के जड़ों से लेकर एकदम पूरे प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए, या प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं या मिट्टी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसके सारे प्रॉब्लम के लिए आपको एक ही खाद देना पड़ेगा। और अभी जो मैं खाद बताऊंगी ये आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। और अभी अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश बिल्कुल भी नहीं है, तो इस खाद से पौधे के जड़ों को ताकत मिलेगी, ठंडक मिलेगी। जड़ों में कोई फंगस लगी है या मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होगी और प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होगी। अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो शाइनी नहीं है, छोटे हो चुके हैं, या पौधे में कलियाँ नहीं बन रही है या कलियाँ बनती है लेकिन गिर जाती है, तो उसका भी सल्यूशन यही खाद है। इसी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भंडार है। साथ में ये पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए ये बूस्ट करेगा। पौधे में अचानक से पत्ते जो हैं वो पीले होने लगते हैं, तो उसका भी ये निदान है। तो इसके लिए ये जो खाद है आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में अभी 2 बार देना होगा। और आगे जो बरसात आने वाली है इससे क्या होगा, इसको डालने से पौधे की जो जड़ें हैं वो मज़बूत बन जाएंगे। और जितने सारे आपने हाइब्रिड प्लांट्स लगाए हैं, हाइब्रिड गुड़हल है, गुलाब है, सभी के जो जड़ें हैं उनमें मजबूती आएगी। और मिट्टी में अगर फंगस लगे हैं या जड़ों में फंगस लगी है वो भी चले जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं पौधे के पत्ते कितने ज़्यादा शाइनी हैं। और इसके लिए मैं जितना सारा घरेलू खाद है वो सभी खाद आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन खाद जो मैं डालती हूँ, मिट्टी गीली है तो आपको कोई भी खाद नहीं डालना है। और हमारे यहाँ हर रोज़ ऑलमोस्ट बारिश हो रही है, जैसे सुबह को नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो रात को। और मिट्टी हर वक्त गीली है तो इस वजह से प्लांट पे खाद देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो जो सॉलिड खाद मैं अपने पौधे में डालती हूँ वो डाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इसको डालने से क्या होगा, मिट्टी में फंगस लग सकती है। और आपको भी जैसे सरसों खली खाद है या जैसे बोन मील है या जो हॉर्न मील है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारा नहीं देना है, नहीं तो पौधे की मिट्टी में फंगस लग सकती है। और ये पौधे आप देख सकते हैं, ये जो प्लांट है इसमें पत्ते कितने ज़्यादा बीमार लग रहे हैं। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है और मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है। आपके पौधे में भी अचानक से पत्ते जो हैं वो लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं, तो आपको, या पौधे के जो पत्ते हैं अचानक से बहुत सारे पत्ते पीले हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी है और अचानक से बारिश हो रही है, या बारिश के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, तो इस टाइम ऐसा होता है। और ये जो अचानक से पत्ते पीले होते रहते हैं, तो इसके लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है और इसको महीने में कम से कम एक बार आप ज़रूर से दीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट 2 ग्राम लेनी है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट को अच्छे से नहला देनी है, स्प्रे करनी है और मिट्टी में भी डालना है। तो मिट्टी में आप 200 ml तक डाल सकते हैं और प्लांट के ऊपर अच्छे से स्प्रे कीजिए, तो पत्ते इस तरह शाइनी बनेंगे, लश ग्रीन बनेंगे। और साथ में जो नाइट्रोजन खाद है वो आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार लिक्विड खाद डाल दीजिए। तो अभी गर्मी का मौसम, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ गर्मी है, तो आप सावधानी से डालिए और शाम को ही देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, पतला करके दीजिए। जो नाइट्रोजन खाद मैंने पहले से ही आपसे शेयर करके रखी है, जैसे गोबर खाद के पतला टी कंपोस्ट, उसको पतला करके दीजिए। और जैसे ऐसे बहुत बहुत सारे घरेलू खाद हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र, ये आप दे सकते हैं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनको देने से प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी आएंगे और प्लांट को भी ठंडक मिलेगी। तो इस पर मैंने और भी वीडियो शेयर करके रखी हैं। जैसे इनको देने से कोई भी नुकसान नहीं होती। गर्मी के लिए ये बेस्ट खाद होती है। जैसे घर के जो छिलके से बने हुए जो खाद हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं और इनको देने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी आप ले पाएंगे। जैसे गुड़हल के पौधे में बड़े साइज़ के फूल लेने के लिए मैं क्या क्या खाद डालती हूँ आपसे हमेशा से शेयर भी करती हूँ। और मैंने अपने चैनल पर जॉइनिंग बटन भी ऐड किया है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल का मेम्बर भी बन सकते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, छोटे से बोगनविला के प्लांट हैं जिनको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। इनमें भी बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होती है। तो अलग अलग तरीके से मैं अपने प्लांट को खाद बनाकर देती हूँ, क्योंकि प्लांट को एक ही तरह के न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जैसे हमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह प्लांट को भी चाहिए।
और यहाँ पे मैंने एलोवेरा लिया है और एलोवेरा की जो पत्ती होती है, इनमें जो जेल होती है वो जेल बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशस होती है और प्लांट को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड कराती है। इसमें भरपूर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होता है। और साथ में मैंने लिया है ये है नींबू। और नींबू जो होता है इसमें जो स्मेल होती है, इससे कीड़े मकोड़े चले जाते हैं। साथ में ये मिट्टी को भी एसिडिक बनाए रखती है। तो यहाँ पे अगर एलोवेरा की खाद बनानी है तो 1 लीटर खाद के लिए अगर प्लांट के पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मोटे हैं, तो 2 बड़े साइज़ के पत्ते लीजिए और अगर मीडियम साइज़ के पत्ते हैं तो 3 पत्ते लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के पत्ते लिए हैं और इनको थोड़ा सा कूट लिया है। और इसके साथ जो मिलानी है ये है लहसुन। और लहसुन का जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। साथ में ये मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस को दूर करती है और पौधे के जो जड़ें हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है। इसमें सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं और ये प्लांट में फ्लावरिंग को बूस्ट करती है, जड़ों को मजबूत बनाती है। साथ ही साथ ये जो एलोवेरा है ये तो गुणों का ख़जाना है, इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। ये प्लांट में फंगस लगने नहीं देता, जड़ों में बहुत ज़्यादा ताकत देती है। ये एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। तो ये जो खाद हम बनाएंगे, यहाँ पे मैंने 5 लहसुन की कलियाँ दिया है और इसको भी कूट लेना है। तो अच्छे से इनको कूट कर ये खाद बनानी है, लेकिन इसको थोड़ा सा फर्मेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्लांट पे स्प्रे करना चाहते हैं, जैसे आपके प्लांट में मिलीबग लगे हैं, कीड़े लगे हैं, तो इसको इस तरह स्प्रे कर सकते हैं, यानी साथ ही साथ इसको स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी में डालना है तो इसको अलग प्रकार से बनाना पड़ेगा और अभी और भी चीज़ें मिलानी बाकी है। तो अगर प्लांट में स्प्रे करना है तो आपको यहाँ से 200 ml निकाल लेनी है। तो मैंने जो इसको अच्छे से ग्राइंड किया है, यहाँ पे 300 ml पानी में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और पीस कर जो निकाला है इसका पानी आप देख सकते हैं। इसको अगर आप प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं तो 200 ml इसको निकालनी है और साथ में कम से कम 1 लीटर पानी में इसको अच्छे से डाइल्यूट करके पौधे के ऊपर स्प्रे करनी है। स्प्रे करने के लिए अच्छे से इसको छानना पड़ेगा। अगर आपको छानना की ज़रूरत है तो आप और एक बार छान लीजिए, ताकि जो स्प्रेयर का जो पंप है उसमें जाके कोई भी चीज़ ना अटके। तो इसके लिए अच्छे से छानना ज़रूरी है और आप अपने हर एक पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इसे प्लांट में जो लहसुन की जो गंध आती है, लहसुन की जो स्मेल होती है, इससे प्लांट में कीड़े मकोड़े चले जाते हैं। और मिट्टी में डालने के लिए इसको और भी थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। तो इसको जब भी आप बनाते हैं आप शाम के टाइम ही इसको स्प्रे कीजिए, दोपहर के तेज़ गर्मी में नहीं करना है। साथ में मैंने जो नींबू लिया है, नींबू को जो इस्तेमाल करनी है, यहाँ पे मैंने नींबू के सिर्फ छिलके नहीं लिए हैं, साथ ही साथ मैंने नींबू भी लिया है। तो नींबू मैंने यहाँ पे 3 पीस कर लिया है, छोटा छोटा टुकड़ा है। और इसको डुबा कर रखना है कम से कम 12 घंटे के लिए, यानी 1 रात के लिए मैं इसको डुबा कर रख दूँगी और मैं अगली सुबह को इसको खाद बनाऊँगी। और इसको बनने के लिए कम से कम 12 घंटे इसको फर्मेंट करना पड़ेगा। नींबू के छिलके को भी रखना है और वो जो मैंने खाद बताई है उनको भी कम से कम 12 घंटे के लिए, यानी 1 रात भर के लिए इनको रखना है। किसी छायादार जगह पे ढक कर रखना है, या तो आप दिन में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शाम के टाइम इस्तेमाल कीजिए। यह पौधे को गर्मी से भी राहत देगी और पौधे को जड़ों को भी ताकत देगी। ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ एक खाद है और ये एक बूस्टर खाद है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और पौधे की जो विकास में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो लहसुन होती है ये एक बूस्टर का काम करती है। आपके पास बहुत ज़्यादा केमिकल खाद नहीं है या आपके पास कोई बाज़ार के महंगे खाद नहीं है, लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस खाद को अपने पौधे में ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो खाद बताई है वो खाद मैंने छान के निकाल लिया है और अभी मैंने नींबू का खाद निकाला है और नींबू जो है इसमें बहुत अच्छे से ये घोल चुका है। आप देख सकते हैं इसके कलर है, पानी का कलर चेंज हो चुका है। और नींबू को और एक दिन रख के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही जो खाद है इनको फिर से आप पानी डाल के रख दीजिए और फिर से आप नेक्स्ट दिन इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जो लहसुन होती है इसके स्मेल से मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस चले जाएंगे और आपके पौधे में आगे जाके कोई भी फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बरसात में भी आपके पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। लेकिन बरसात में आप जब भी खाद डालेंगे आपके या पानी डालेंगे, आपको हमेशा से मिट्टी चेक करके ही डालना पड़ेगा, क्योंकि बरसात में क्या होता है, अगर जड़ों के पास अगर पानी जम जाती है या पॉट में पानी जम जाती है तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे मैंने जो खाद बताई है, इस खाद में मैंने जो
नींबू की खाद मिलाई है। ये मैंने 100 ml मिलाई है और इसको मैंने आधे लीटर खाद बनाई है। तो आधे लीटर खाद को कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलानी है और पौधे में डालना है और इसको मिट्टी में ही डालना है। लेकिन जो प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है वो मैंने पहले से ही बता दिया है कैसे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। तो इसको मिट्टी में डालने से मिट्टी को भी बहुत ज़्यादा मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी। और जिस भी किसी प्लांट में डालना है उसकी मिट्टी ज़रूर से चेक कर लीजिए। मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, अभी बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है। और मिट्टी में कभी भी पुराने फूल पत्ते पड़े हों ऐसा नहीं रखना है, नहीं तो प्लांट में बार बार फंगस लगेंगे, कीड़े लगेंगे और पौधे इस तरह शाइनी बनेंगे, पत्ते इस तरह लश्किन बनेंगे और प्लांट में भर भर के कलियाँ आएंगे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने